मैं हमेशा कैपेसिटर, जब भी कैपेसिटर के लिए एनर्जी की बात करूं या किसी भी टर्म्स के लिए एनर्जी की बात करता हूं, तो ये एनर्जी जो होती है आप समझ सकते हो कि वर्क डन से आप फाइंड करते हो। तो इसलिए बोला भी जाता है द वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर्ड एज इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप वर्क डन पे फोकस करोगे। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है वो होता है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू का। और मैं कैपेसिटर यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ सबसे पहले। और कैपेसिटर में यहाँ पे दो जो स्लैब्स, दो प्लेट्स जो होंगे वो मैं यहाँ दिखाता हूँ, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। ठीक है, ये प्लेट दिखा दिया और मैंने मान नहीं लिया कि ये प्लेट 2 जो है और प्लेट 1 दोनों ही न्यूट्रल हैं। इनिशियली जो है दोनों प्लेट न्यूट्रल है। अगर प्लेट 1 से आप पॉजिटिव चार्ज, एक छोटा सा अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज प्लेट 2 पे लेके जाओगे, तो ये देखो मैं डी क्यू डैश जो पॉजिटिव चार्ज है इसको मैं लेके जाऊंगा अगर प्लेट 1 पे, तो प्लेट 1 पे डी क्यू डैश का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उतने ही अमाउंट का डी क्यू डैश का निगेटिव चार्ज प्लेट 2 पे रह जाता है। अब ये मैं ऊपर दिखा दिया, ये देखो डी क्यू डैश और यहाँ पे क्यू डैश जो है और दूसरी तरफ माइनस क्यू डैश। तो इसका मतलब थोड़ा थोड़े अमाउंट का इस पे पूरा पॉजिटिव चार्ज आप लेके आओगे। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार में सारा चार्ज प्लेट 8 से उठाया और बी पे रख दिया, वन टाइम में ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो आप क्या कर रहे हो, आप धीरे धीरे एक एक करके थोड़े थोड़े अमाउंट का चार्ज प्लेट 2 से प्लेट 1 पे लेके जाते जाओगे। तो एक समय ऐसा आएगा जब ये प्लेट 1 जो है वो कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और प्लेट 2 जो है वो कम्प्लीटली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पोटेंशियल जो है, अभी जो पोटेंशियल सेटअप होगी यहाँ पे वो होगी, ऊपर मैं दिखा रहा हूँ V डैश इक्वल टू क्यू डैश बाय सी। ये V डैश दिस वन इज इक्वल टू क्यू डैश बाय सी, क्योंकि इस पे जो अभी चार्ज आई है प्लेट 1 पे वो क्यू डैश आई है, इसके कारण सेम अमाउंट का निगेटिव क्यू डैश जो है प्लेट 2 पे चार्ज देखने को मिल रहा है। अब मैं फिर से अगर टोटल ये चार्ज की बात करें, ये पूरा का पूरा जैसे मैंने बताया कि टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लेट 2 से अगर प्लेट 1 पे चला गया, तो प्लेट 1 पे जो टोटल चार्ज होगा वो क्यू का मान लेंगे। एक समय आ जाएगा फाइनली टोटल चार्ज ऑन प्लेट 1 becomes Q and same amount of negative charge developed on second plate। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी प्लस से माइनस की तरफ होगी। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप दिखा दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस से माइनस की तरफ है। ठीक है, अब आप जो डी क्यू डैश चार्ज देख रहे हो, जो डी क्यू डैश चार्ज यहाँ पे आपने लिया है, तो डी क्यू डैश को आप क्या लिख सकते हो, वर्क डन, छोटा सा वर्क डन करना पड़ा होगा आप जब डी क्यू डैश चार्ज को इस तरफ प्लेट 2 से प्लेट 1 पे लेके गए होगे। तो स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू वी डैश इंटू डी क्यू आप लिखोगे। और वी डैश का फॉर्मूला आपने अभी देखा यहाँ पे, वी डैश इक्वल टू क्यू डैश बाय सी था। तो क्यों ना यहाँ पे इसी जगह पे वी डैश की जगह पे क्यू डैश बाय सी में रख, तो ये क्यू डैश बाय सी अगर आप रखते हो तो ये आ जाता है। अब ये हो गया इसके लिए, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में आप कैपेसिटर देख रहे हो इसके लिए। राइट साइड में जो कैपेसिटर है यहाँ पे चूंकि टोटल चार्ज प्लेट 1 पे आ चुका है पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज प्लेट 2 पे है, तो अब टोटल वर्क डन इस केस में क्या हुआ होगा, जो ट्रांसफर जो आपने किया होगा चार्ज को वो 2 to 1 के लिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा टोटल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम 2 टोटल मतलब जो फर्स्ट चार्ज से एंड लास्ट चार्ज तक छोटा छोटा सा चार्ज इसमें दे रहे थे। अब एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, अब इसमें पॉजिटिव चार्ज बचा ही नहीं प्लेट 2 पे, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज 1 पे है और पूरा का पूरा निगेटिव चार्ज 2 पे है। तो टोटल वर्क डन आपने जो किया इससे प्लस चार्ज को लेके 2 प्लेट से 1 प्लेट पे ले आने में, उसके लिए वर्क डन है ये।
कि वर्क डन के लिए फिर से फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू करने का मतलब ये देखो, डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना है, क्यू डैश बाय सी इंटू डी क्यू। तो इसकी जगह पे आप रख दो क्यू डैश बाय सी इंटू डी क्यू। इंटीग्रेशन आप कहाँ से कहाँ तक करोगे, जो जीरो से क्यू तक, क्योंकि स्टार्टिंग में इस पे कोई चार्ज नहीं था, आपने चार्ज देना शुरू किया और पूरा का पूरा चार्ज क्यू अमाउंट के चार्ज को आप यहाँ तक लेके गए। तो इसकी इंटीग्रेशन आप करोगे। अब कैलकुलेशन का पार्ट है, इसलिए मैंने पूरा अच्छे से ऊपर में यहाँ पे दे दिया। 1/c तो इसका बाहर आ जाएगा क्योंकि c कांस्टेंट है, तो 1/c बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन होगा क्यू डैश डी क्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा क्यू डैश स्क्वायर बाय 2, जीरो से क्यू तक का इंटीग्रेशन। लिमिट चूंकि जीरो से क्यू होगी तो वर्क डन जो होगा आपका वो हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी के लिए, ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। और यही वर्क डन जो होता है ये स्टोर्ड होता है एज अ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर के लिए। तो इस वर्क डन को आप U से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे U लिखा है। और दिस वन U इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाय 2c, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ मैं। और भी कन्वर्जन करके तीन फॉर्मूले यहाँ पे हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, जो एनर्जी ऑफ एज ए एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर के लिए यूज में आता है। वो कन्वर्जन कैसे होगा देखो, Q इक्वल टू होता है CV, तो Q ना इस Q की जगह पे जो Q स्क्वायर लिखा हुआ है, इस Q की जगह पे मैं CV रख दूं। तो अगर आप CV रखोगे तो आपके पास U इक्वल टू हाफ, तो पहले ले लो, अब आ जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, जिसमें एक C और एक C कैंसिल हो रहा है। अब आपके पास रिजल्ट आ रहा है U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, इसको भी बॉक्स में ले लो। ये दूसरा फॉर्मूला आपके लिए हो गया। तो जब आपके पास कैपेसिटर और पोटेंशियल दी हुई हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, जब आपके पास चार्ज और कैपेसिटर दी हुई हो तो फॉर्मूला 1 यूज करो। इसी तरह से एक और फॉर्मूले को आप डिराइव कर सकते हो, C इक्वल टू क्यू बाई वी होगा, ठीक है, इस फॉर्मूले से C इक्वल टू क्यू बाई वी। और इसी क्यू बाई वी को इस बार मैं C में लगा रहा हूँ। जो पोटेंशियल एनर्जी हमारा फॉर्मूला 1 निकला है, इसमें इस बार क्यू की वैल्यू को न रख के C की वैल्यू को यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। तो जब आप C की वैल्यू को पुट करोगे तो U इक्वल टू हो जाएगा हाफ, क्यू स्क्वायर आपने रहने दिया, क्यू स्क्वायर तक कुछ नहीं करना, C की जगह पे आप रखोगे क्यू बाई वी। तो आप क्यू बाई वी रख दिया, एक क्यू कैंसिल हो गया, ठीक है, तो आपके पास रह गया हाफ क्यू वी। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला जो कि हाफ इंटू क्यू इंटू वी, ये तीसरा फॉर्मूला आपके पास डिराइव हो जाता है। इस तरह से तीन फॉर्मूले आप यहाँ पे डिराइव कर सकते हो। एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में एनर्जी किस तरह से स्टोर्ड रहती है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो आपके लिए जो टर्म कांस्टेंट होता है वो देखेंगे। इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है, आपका चार्ज जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कांस्टेंट होगा। तो टोटल एनर्जी जो होगी, जो U से आप रिप्रेजेंट करते हो, दिस वन इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c। और जैसा कि चार्ज कांस्टेंट में बता रहा हूँ तो क्यू स्क्वायर को बाहर रहने दो और 2 को भी बाहर रहने दो, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2 और बाकी 1/C1। अगर पहला कैपेसिटर लिया है, दूसरे कैपेसिटर को भी आप इसके साथ ऐड कर रहे हो तो 1/C2, फिर प्लस तीसरे को उसी तरह से 1/C3 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है। इसमें आप अलग अलग अगर हर एक कैपेसिटर का देखोगे तो क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, क्यू स्क्वायर बाय 2C1 प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2C2 प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2C3 प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से टोटल एनर्जी जो है U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3, ये वाली टोटल एनर्जी इसमें हो जाती है। जिस तरह से हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देखा है, उसी तरह से एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये हमें अब निकालना है। इसके लिए पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो V इक्वल टू कांस्टेंट लिखेंगे। तो टोटल एनर्जी जो U इक्वल टू होगी हाफ CV स्क्वायर और V स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लोगे आप, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। डायरेक्ट इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। तो U इक्वल टू अगर हर एक का आपको एनर्जी देखना है इंडिविजुअल कैपेसिटर का, तो हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर प्लस हाफ C3 V स्क्वायर
इस तरह से आप एनर्जी सबके लिए लिख सकते हो, हाफ C3V² एंड सो ऑन। तो U इक्वल टू हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3। इस तरह से ये भी एक जनरल सम की तरह दिखेगा। अब देखिए इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ किसका, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी भी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। तो एनर्जी डेंसिटी मैं 2-3 मेथड से यहाँ पे प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन अभी पहले एनर्जी का फॉर्मूला आप लिखो, जैसे हाफ CV² लिखते हो। तो एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को, तो इसको आप एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम U/A इंटू D, A एरिया है और D डिस्टेंस है, तो एरिया को मीटर स्क्वायर इंटू मीटर मतलब मीटर क्यूब से आप दिखा सकते हो। तो ये हो जाएगा, जैसे C इक्वल टू होता है कैपेसिटेंस के लिए क्या लिखते हो, A/0/D, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फार्मूला होता है। तो आप क्यों ना यहाँ पे जो एनर्जी का फार्मूला लिखा है हाफ और C की जगह पे A/0/D, तो इस जगह पे मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे आप ले रहे हो A/0/D, ठीक है। और V पोटेंशियल जो है V इक्वल टू होता है E इंटू D, तो E इंटू D अपॉन में क्या है, तो अपॉन में A इंटू D, ये ले लिया। अब जो कैंसिल हो रहा है, देखो A कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो कैंसिल कर दो। यहाँ पे D² है, तो ये और ये मिलके D² में, तो D² भी कैंसिल होगा, तो आपके पास बचेगा हाफ A/0 इंटू E²। अभी देखो यहाँ पे ये कैंसिल किया D² इस तरह से और AD, इस तरह से A और A को कैंसिल कर दिया मैंने। ε0 और E² को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और ये D² और ये D और ये D² हो गए, ये भी कैंसिल हो जाएगा कम्प्लीटली। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला U, स्मॉल u से एनर्जी डेंसिटी को दिखाया जाता है। तो स्मॉल u इक्वल टू V अपॉन U अपॉन वॉल्यूम, कैपिटल U अपॉन वॉल्यूम, और दिस वन इज इक्वल टू आप लिख सकते हो हाफ ε0 इंटू E²। ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया आपके लिए। जैसे मैंने पहले भी बताया कि एनर्जी डेंसिटी फाइंड करने के लिए और भी मेथड है हमारे पास। तो दूसरा फार्मूला मैं ले रहा हूँ U इक्वल टू Q²/2C। तो Q इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू A, और सिग्मा इक्वल टू होता है ε0 इंटू E इंटू A लिख दिया, और E इक्वल टू होता है सिग्मा/ε0, ये तो आपको पता है, इसी से ये आया हुआ है। तो अब जो आप यहाँ पे इस Q² है, ये Q² की जगह पे आप ε0 E इंटू A ये रखोगे और इसकी स्क्वायरिंग करोगे। तो अगर आप यहाँ पे इसकी स्क्वायरिंग करते हो तो ये हो जाएगा आप इसकी स्क्वायरिंग अपॉन 2C, और C की जगह पे आप A/0/D रख सकते हो, अभी भी रखा था मैंने, तो A/0/D, ठीक है। अब ऊपर जो इसकी स्क्वायरिंग है, तो ε0² E² इंटू A², ये आपको करके मैं दिखा देता हूँ, E² इंटू A² अपॉन 2A/0/D को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ। यहाँ से A और A कैंसिल हो रहा है, देख सकते हो, एक ε0 और एक ε0 नीचे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, कर दिया। तो जो बच रहा है उसको आप नोट करो। तो देखो इक्वल टू ε0 E² इंटू हाफ तो है ही इंटू AD, तो ये एनर्जी का आ गया। और जैसा मैंने आपको बताया था कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो एनर्जी डेंसिटी होती है, तो अपॉन AD करना पड़ेगा दोनों तरफ हमें, जिसको स्मॉल u से आप दिखाओगे। तो स्मॉल u इक्वल टू कैपिटल U/AD, तो इधर भी अगर आप AD करोगे तो AD से ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिर्फ बचेगा हाफ ε0 E²। इस तरह से सेम फार्मूला एनर्जी डेंसिटी का दूसरे मेथड से यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की। अगर हमने यहाँ पे किस तरह से कोई एक कंडक्टिंग सिस्टम लेते हो आप, और वो कंडक्टिंग सिस्टम को, दो कंडक्टिंग सिस्टम ले लिया मैंने, दोनों पे चार्ज दे दिया, दोनों पे प्लस चार्ज दे दिया, लेकिन दोनों पे चार्ज की अलग अलग चार्जेस हैं। एक को एक A मान लिया मैंने, दूसरे को B मान लिया है। एक की कैपेसिटेंस आप देख रहे हो C1 है, दूसरे की कैपेसिटेंस यहाँ पे C2 मान लेता हूँ। एक की चार्ज Q1 है, दूसरे की चार्ज Q2 है। एक की पोटेंशियल V1 है, दूसरे की V2 है।
तो जो फार्मूला होता है Q1 इक्वल टू C1 इंटू V1 वो पहले के लिए यूज में आएगा, उसी तरह से दूसरे के लिए हो जाएगा Q2 इक्वल टू C2 इंटू V2। ठीक है, लेकिन जहाँ तक सवाल है नेट चार्ज का, तो नेट चार्ज मतलब दोनों को मिला के Q1 प्लस Q2 करके वो हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2, राइट। ये कब था? ये बिफोर कनेक्टिंग वायर था। अभी हमने इस दोनों को सेपरेट रखा है, किसी भी चीज़ से हमने कनेक्ट नहीं किया है। लेकिन अगर मैं इस दोनों को A और B को दोनों को मैं एक वायर से, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दूं इस तरह से, तो क्या होगा? तो इसमें क्या होगा, इसमें एक समय ऐसा आएगा जब A और B की पोटेंशियल दोनों सेम हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल Yes. दोनों की V हो जाएगी। तो आप यहाँ पे अभी नेट चार्ज अब जो है चार्ज मान लो पहले वाले पे Q1 डैश हो गया, दूसरे वाले पे Q2 डैश हो गया। तो अगर ऐसा चार्ज हो गया तो इसकी दिस वन इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे? ये लिखोगे हाफ C1, ये C1V लिखना पड़ेगा क्योंकि Q1 डैश को आप C1V बोलोगे क्योंकि पोटेंशियल अब कॉमन हो चुका है। तो C1V और दूसरे के लिए C2V हो गया। ठीक है, अब इस जगह पे आप जैसा देख रहे हो यहाँ पे कि Q1 प्लस Q2 इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 और यहाँ पे Q1 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल टू C1V प्लस C2V। ये है आफ्टर कनेक्टिंग वायर और ये है हमारा बिफोर कनेक्टिंग वायर। बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो दैट मीन्स बिफोर कनेक्टिंग वायर नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू द आफ्टर कनेक्टिंग वायर ऑफ द सिस्टम। तो आप दोनों को इक्वेट कर सकते हो, दोनों को 1 और 2 मान लिया मैंने। अब दोनों को आप लिख सकते हो C1V, जैसे इसका चार्ज टोटल हो गया C1V प्लस C2V और इसका हो जाएगा C1V1 प्लस C2V1, दोनों को इक्वल कर देंगे तो C1V1 प्लस C2V2। इसमें V आपका कॉमन आ जाएगा C1 प्लस C2 और दूसरी तरफ आप वैसे ही लिख दो C1V1 प्लस C2V2। तो V इक्वल टू हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। कहने का मतलब क्या हुआ, इसको बॉक्स में डाल दिया मैंने। कहने का मतलब हुआ ये जो रिजल्ट मिल रहा है आपको, ये रिजल्ट कुछ ऐसा है कि देखो ये टोटल चार्ज है बिफोर कनेक्टिंग वायर, टोटल चार्ज एंड द टोटल कैपेसिटेंस। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए नेट पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है कि ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला, ये कॉमन पोटेंशियल, दिस कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेट चार्ज बिफोर कनेक्टिंग वायर अपॉन टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, ये आ जाता है हमारे पास। एक्चुअल में क्या होता है कि जब इसी तरह से दो सिस्टम आप लेते हो, कंडक्टर लेते हो और उस पे आप चार्ज देते हो, इस तरह से इंसुलेटिंग स्टैंड पे लेके इस पे आप चार्ज देते हो और दोनों पे चार्ज देके दोनों को फिर से वैसे ही कंसीडर करते हो कि A और B है और एक की इनिशियल एनर्जी जो रही होगी, अगर मैं मान लूँ इसमें इसका कैपेसिटेंस जो है C1, दूसरे का कैपेसिटेंस C2, इसकी पोटेंशियल V1, दूसरे की V2, इस पे चार्ज Q1 और दूसरे वाले पे चार्ज Q2 हो, तो जो इनिशियल एनर्जी होगी उसका फार्मूला होगा हाफ CV स्क्वायर से। तो पहले वाले के लिए हो जाएगा हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के लिए हो जाएगा हाफ C2V2 स्क्वायर। ठीक है, ये बिफोर कनेक्टिंग वायर था, अभी जब वायर आपने कनेक्ट नहीं किया। लेकिन जब आप वायर कनेक्ट कर दोगे तब क्या होगा? तो जब वायर कनेक्ट कर दोगे आप, तो देखो वायर कनेक्ट करने के बाद क्या होता है कि जो जैसे मैंने बताया पोटेंशियल कॉमन हो जाता है, इसका पोटेंशियल कॉमन हो गया, तो फाइनल जो एनर्जी आपको देखने को मिलेगी वो फाइनल एनर्जी आपको कुछ इस तरह की मिलेगी, UF इक्वल टू हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। ये पहला इनिशियल एनर्जी है और ये दूसरा वाला जो है फाइनल एनर्जी मैंने दिखा दिया आपको। अब सवाल ये है कि कौन सी एनर्जी ज़्यादा है? पहली वाली ज़्यादा है जब आपने वायर कनेक्ट नहीं किया था तब की, या बाद वाले के समय में जब वायर कनेक्ट कर दी गई आफ्टर कनेक्टिंग वायर एनर्जी वो ज़्यादा है? तो मैं बता दूं यहाँ पे एनर्जी जो है इनिशियल एनर्जी वो ज़्यादा होगी बिफोर कनेक्टिंग वायर की। क्यों?
क्योंकि जब तक आपने वायर कनेक्ट नहीं किया तो पूरा ये था। वायर कनेक्ट करने के बाद एनर्जी जो है वो, जैसे आप वायर्स को कनेक्ट कर रहोगे तो वैसे कंडीशन में एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा, क्योंकि दोनों की चार्ज अलग अलग है, पोटेंशियल अलग अलग है, तो दोनों में एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा। इस स्पार्किंग के कारण, ये स्पार्क जो होगा इसके कारण लाइट, साउंड और हीट ये आपको प्रोड्यूस होगा, और इस फॉर्म में जो है एनर्जी आपकी लॉस होगी। तो दैट मीन्स आप समझ सकते हो कि इसका मतलब इनिशियल एनर्जी जो रही होगी दिस वुड बी ग्रेटर देन द फाइनल एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकाला जाए, तो आप इनिशियल माइनस फाइनल करो, जिसको डेल्टा यू से लिखते हो आप। ठीक है, इस तरह से आप एनर्जी आप निकाल सकते हो। डेल्टा यू इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल एनर्जी, जो कि हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1, अब V स्क्वायर इसमें कॉमन ले लो तो C1 प्लस C2 आप लिख दो। तो फिर आप लिखोगे लेफ्ट साइड में वैसे ही हाफ C1, हाफ को कॉमन ले लो क्योंकि हाफ इसमें भी है और हाफ इधर भी है, तो ये हो गया सिर्फ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस C2 V2 स्क्वायर, और इस तरफ हो जाएगा आपका, देखो V स्क्वायर, V जो है कॉमन पोटेंशियल है। कॉमन पोटेंशियल के लिए हमने फार्मूला ड्राइव किया था, ये फार्मूला था V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। तो उस V की जगह पे आप यहाँ पे उसी का इस्तेमाल करोगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करना है सिर्फ, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2, इसकी स्क्वायरिंग हो जाएगी, होल की स्क्वायरिंग हो गई, बचा रह गया C1 प्लस C2 आपका, तो C1 प्लस C2 ब्रैकेट क्लोज कर दिया। दिस वन इज इक्वल टू, आप फिर से लिखोगे यहाँ पे हाफ। अब देखो आप हाफ लिख लिया, अभी यहाँ पे क्या करना है, ये तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर तो रहेगा ही, साथ ही साथ यहाँ पे देखोगे ये C1 प्लस C2 का स्क्वायरिंग होगा, क्योंकि इसके होल पे स्क्वायर है, इसकी स्क्वायरिंग होगी और इसका एक C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में वही करोगे, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, और ये C1 प्लस C2 एक कैंसिल कर दिया मैंने, ऊपर आप C1 V1 स्क्वायर, अब ऊपर में A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आराम से लिख सकते हैं। इसी कैलकुलेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हाफ, अब देखो यहाँ पे C1 प्लस C2 एलसीएम जो आएगा आपका पूरे पे C1 प्लस C2 आएगा, तो C1 प्लस C2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर को। तो यहाँ पे आप C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस C1, अब माइनस को भी यहाँ पे अप्लाई करना है, ये माइनस है, तो C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, तो इस पे आप अप्लाई कर दो, और पूरे का एलसीएम आपके पास हो गया C1 प्लस C2। नेक्स्ट में दिस वन इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 तो है ही, अब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी C1 को C1 V1 स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर C1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ C2 V2 स्क्वायर से, तो ये C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर C2 को मल्टीप्लाई करोगे C1 V1 स्क्वायर से, तो ये अरेंज कर लो C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, बाकी रेस्ट पार्ट आप वैसे ही लिख दो इस तरह से। ये आपका यहाँ पे हो गया। अब देखो आपको देखने को क्या मिल रहा है यहाँ पे कि ये C1 V1 स्क्वायर और यहाँ पे C2 V2 स्क्वायर ये प्लस में है, यहाँ पे C1 V1 स्क्वायर माइनस में, और ये C2 V2 स्क्वायर माइनस में, तो ये तो आपका कैंसिल होगा। ठीक है, आपने कैंसिल कर दिया इसको। रेस्ट पार्ट जो आपके पास रह गया उसमें से आप देखो ये C1 C2, इसमें भी C1 C2 और इसमें भी C1 C2, ये सब कॉमन आ रहा है, तो हाफ C1 C2 तो आपका कॉमन आ जाएगा, हाफ C1 C2। तो जो बचा रह गया V1 स्क्वायर, ये V2 स्क्वायर, ये V1 स्क्वायर और माइनस 2 V1 V2, जो कि V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम देखेंगे उस फॉर्मूले को भी, हम अभी यहाँ पे यहाँ तक लिख दिया। और नेक्स्ट में डेल्टा यू जो लॉस ऑफ एनर्जी है उसको आप लिखोगे C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, और ये फार्मूला
आपका लॉस ऑफ एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला फाइनली आप फाइंड आउट कर सकते हो।